नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह में मेष राशि के पति और मिथुन राशि की यदि पत्नी होंगी तो उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम होता है उसके कारण कौन से हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेनी आवश्यक है, उसी प्रकार ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम यही सोचकर चलते हैं कि शारीरिक आकर्षण जो कारण है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शारीरिक आकर्षण भी एक कारण हो सकता है या फिर बाकी के जो कारण हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। विवाह के प्रति इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मांग है, उनका जो नज़रिया है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो पति या फिर पुरुष हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो जड़ स्वरूप राशि है। किसी पुरुष की यदि मेष राशि होंगी तो उनमें ये जो पुरुष तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा मायनों में देखा जा सकता है। मतलब पुरुषत्व का जो भाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब मेष राशि के जो पुरुष हैं उनमें ऊर्जा का जो स्तर होता है वो ज़बरदस्त देखा जाता है। उसी प्रकार उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। किसी भी मामले में वो जल्दी में थोड़े बिजी बोड़े आप नहीं कह सकते हो, कोई भी मामला है उसके पीछे इनकी जो ऊर्जा होती है वो ज़बरदस्त देखी जा सकती है। इनका जो पूरा लाइफस्टाइल है, बोलने की कला, इनके जो भी बातें हैं, निर्णय क्षमता, उस सभी में ये जो ऊर्जा का जो स्तर है वो आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। आधुनिक जो फैशन होते हैं उसका अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। डार्क फैशन करना थोड़ा पसंद करते हैं। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के जो पुरुष हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। कभी कभी इनकी वाणी में जो कटु शब्द है या फिर एरोगेंस जो है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। कई दफ़ा निर्णय क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि पहले एक्शन करते हैं, पहले कृति करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। तो इसी वजह से इनको कई दफ़ा जीवन में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सामने वाले व्यक्ति से भी इसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो पेशेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। कोई भी बात है वो जल्दी करने में रहते हैं। अगर कोई बात जल्दी नहीं हुई जैसे ये चाहते हैं तो फिर इनका जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर देखा जा सकता है। फिर ये जो व्यक्ति है आगे भी पीछे की बात नहीं सोचेंगे, जो भी बात है मन की कह देंगे और जो भी कृति है वो कर डालेंगे। तो इसी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में इनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आने की संभावना थोड़ी, इससे इनका जो नेचर होता है इस वजह से प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बाकी अगर देखा जाए तो अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनके जो पत्नी होती है इनकी हर जो चाह, मतलब जो कि अधिभौतिक सुख से रिलेट करने वाली है, पूरे करते हैं। लेकिन होता क्या है कि मेष राशि के जो पुरुष हैं वो उनको जो भी चाहिए, मतलब उनकी पत्नी को जो भी चाहिए सभी प्रकार के जो साधन है वो दे देंगे, लेकिन इनके हृदय तक, मन तक पहुँचने की जो बातें हैं वो होना थोड़ी सी कठिन हो जाती है मेष राशि के पुरुषों के द्वारा। क्योंकि उनके लिए यही बात होती है कि जो भी सुख साधन है वो दिए जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंचना या फिर जो बातें भावनात्मक रूप से नज़दीकिया, ये जो बातें हैं वो कभी कभार मेष राशि के जो पुरुष है उनसे हो नहीं पाती है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो करियर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ने वाली राशि है। अधिभौतिक सुख के प्रति किसी प्रकार के प्रॉब्लम इस राशि के जो पुरुष या फिर पति है इनके द्वारा देखे नहीं जाते। इस यह राशि में, मतलब मेष राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हमेशा काम करने के पीछे लगे हुए रहते हैं। उसी प्रकार इनकी जो डेडिकेशन होती है वो ज़बरदस्त से देखी जा सकती है। हमेशा कंपटीशन करते हैं, नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हमेशा किसी न किसी काम में, किसी न किसी विचारों में बिजी रहते हुए देखे जा सकते हैं। भरणी नक्षत्र जो पुरुष है उनमें जो बात है वो थोड़ी अलग होती है। हालांकि भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें भी हार्ड वर्किंग नेचर बहुत अच्छा देखा जा सकता है। किसी काम पे पीछे अगर पड़ जाए तो 24 घंटे उसी काम के बारे में सोचेंगे, और यदि आलस्य होगा या फिर यदि आराम करना चाहेंगे तो दिन भर जो है वो आलस या फिर
आराम करते हुए देखे जाएंगे। अब जो कृतिका नक्षत्र है, इसमें जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। जो एरोगेंस वाली बात होती है, वो बात जो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। इनकी वाणी तीखी होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी की ज़्यादा परवाह नहीं करते, किसी से ज़्यादा नहीं डरते, न किसी परिस्थिति न किसी व्यक्ति से। जो भी काम करना है पहले काम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं। और ये जो इनमें जो एरेंगस होता है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। इस वजह से कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष है, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं लोग। तो ये जो बात है थोड़ी सी जान लेना आवश्यक है। हालांकि ये जो गुण है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर कहा जाए, या फिर मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और ये जो राशि है वो विषभव की राशि है। मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखी जा सकती है वो होता है इनकी वाणी। वाणी पे जो इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कई दफ़ा अपने वाणी से या फिर शब्दों से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपमानित ना हो या फिर दुखी ना हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो स्त्री होती है, इनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, छोटे बच्चों के तरह होता है, काफ़ी ज़्यादा मासूम होते हैं। छोटी छोटी बातों का असर इन पर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। इसी वजह से दिन भर में कई मूड स्विंग इनमें देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा सा रूड भी जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बातों से ये आनंदित भी होते हैं। इनको खुश करने के लिए आपको बहुत कोई कीमती सामान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मतलब अच्छे से इनके साथ बातचीत भी करो। और इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शेयरिंग। अपनी जो बात है सामने वाले को शेयर करो, सामने वाले की जो बात है वो सुन लो। ये जो बातें हैं इनको बहुत ज़्यादा भाती है। इसी वजह से इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। इनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर भी वो जान लेते हैं। इसी वजह से किसी सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जो इंटरेस्ट एरिया है उसी से अनुकूल ये जो स्त्री है वो बोलती है। तो इनकी जो वाणी काफ़ी अच्छी होती है, रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें एक बात काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है कि किसी भी विचार पर, विषय पर कायम ये नहीं रहते। फोकस इनमें थोड़ा कम देखा जा सकता है। इनके जो चॉइसेस होते हैं वो भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। इस वजह से थोड़ी सी स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। घूमना फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इंसानियत इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को मदद करने वाली ये राशि है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इनमें कम देखा जा सकता है। मतलब कोई भी अगर काम करना है तो इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, ये बात होती है। इसी वजह से इनमें जो निर्णय क्षमता होती है, जो डिसीजन पावर होता है, वो भी थोड़ा सा कम होता है। किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो लेना है, नहीं लेना है, इसी दुविधा में जाते हैं तो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। इस वजह से कई दफ़ा इनके लाइफ में जो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो होती है वो निकल भी जाती है। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक। खास करके मिथुन राशि की जो पत्नी है वो हमेशा यह चाहती है कि उनकी जो पति है इनके मन की बात समझ ले, न कहते हुए भी। अब हालांकि जो मेष राशि की जो पति, इनके द्वारा ये बात होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो पुरुष तत्व की राशि है। और किसी पुरुष की यदि मेष राशि होगी तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो वो जो बात है मन की बातें जान लेना या फिर इंट्यूशंस वगैरह, ये बातें थोड़ी कम ही होती है। प्रैक्टिकल थोड़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। मतलब जो भी बात आपको चाहिए, जो भी बात आपके मन में हो, वो जब तक आप कह नहीं पाओगे वो समझ नहीं पाएंगे। इसके वजह से भी इनके वैवाहिक जीवन में थोड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। जिसमें जो मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बुद्धिमान होती है और किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से बातें करनी उनको अच्छी तरह से पता और होता है। और मैच्योरिटी भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा सजग देखे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। आद्रा नक्षत्र की जो स्त्री है वो थोड़ी सी इनकी वाणी में आप एरोगेंस देख सकते हो। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है, मतलब पुनर्वसु के पहले जो 3 चरण हैं वो मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होती है और धार्मिक होती है, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, सीधे सीधे चलने वाले होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। कहीं बाहर भी जाना है तो पति को साथ लेके जाएंगे, अकेले कोई भी काम नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का अगर डिसीजन नहीं लेना है तो अकेले कोई डिसीजन नहीं लेगी, लेकिन दिल की काफ़ी अच्छी होती है ये बात। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण जो मिथुन राशि है वो कामकाज करने में या फिर हार्ड वर्किंग नेचर में थोड़े से कम होते हैं। मतलब ज़्यादा अगर कामकाज करे तो जल्दी से थक जाते हैं, लेकिन ये
वाणी काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, रिलेशनशिप किस तरह से निभानी है वो जो मिथुन राशि की जो स्त्री है इनको काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। सिर्फ इनका वही बात होती है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि मेष राशि के पति और मिथुन राशि की पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना है वो कितनी बनती है। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक नज़दीकियाँ जो है वो दोनों में रहनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब ये जो बात है मिथुन राशि की जो पत्नी है उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है, लेकिन मेष राशि की जो पति है इनके लिए जो भावना या फिर इमोशन वाली बातें हैं वो थोड़ी सी कम होती है। इनके बारे में जीवन के प्रति इनका एक ही न्याय होता है कि यदि आपके पास सभी प्रकार के सुख साधन हैं या फिर यदि आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है तो आपको जीवन में आनंद होना या फिर हैप्पी रहने के लिए और क्या चाहिए। लेकिन मतलब आपको जीवन का रस लेने के लिए जो अधिभौतिक सुख उसके साथ भावनात्मक होना भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। खास करके जो मिथुन राशि की पत्नी है इनके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार होता क्या है, दूसरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है और सभी लोगों को पता भी होती है कि मेष राशि के पति और मिथुन राशि के पति दोनों में के बारे में अगर देखा जाए तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी जो होती है वो मेष राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन मिथुन राशि की जो स्त्री है उनमें ये फिजिकल कंपैटिबिलिटी काफ़ी कम होती है। मतलब मिथुन राशि की जो स्त्री है उनको पता तो बहुत होता है, इसके बारे में जानकारी भी होती है, बोलेंगी भी भरपूर, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो बातें हैं वो थोड़ी सी उनमें जो कंपैटिबिलिटी है वो कम होती है। अब ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो इस ऐसे मामले में जो मेष राशि के जो पुरुष है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर हो भी जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभार क्या होता है कि जो पति पत्नी हैं वो ठीक ठाक इनके इमोशंस अगर नहीं रहते तो थोड़ा सा कहीं और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना ज़्यादा बनती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यदि मेष राशि की जो पति है वो थोड़े से एरोगेंस होते हैं या फिर जो मिथुन राशि की पत्नी है वो ज़्यादा इमोशनल होती है, तो अगर इनके जो इमोशंस है वो फुलफिल ना हो उनके वैवाहिक जीवन में तो फिर ऐसे कोई व्यक्ति की तलाश में वो होते हैं या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के बातों में ये आ जाते हैं जिसकी वजह से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब ये जो व्यक्ति है इनका बचपन का दोस्त हो सकता है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है या फिर इनके बारे में अच्छे उसके विचार है या फिर उस व्यक्ति के विचार इनको काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, केयरिंग नेचर अगर इनको दिखाई दे तो वो जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो मिथुन राशि की स्त्री है उनके द्वारा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट देखी जा सकती है मिथुन राशि की स्त्री। उसी प्रकार सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। कई दफ़ा सोशल मीडिया में क्योंकि मिथुन राशि की जो स्त्री है उनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, बोलचाल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। मेष राशि के जो पुरुष है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, तो कई दफ़ा सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे भी कोई फ्रेंड या फिर ऐसी भी कोई व्यक्ति जीवन में आ सकती है, उसका भी इन्फ्लुएंस इन पर आ सकता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होने की संभावना ज़्यादा बनती है। और कई दफ़ा ऐसे कोई व्यक्ति भी आते हैं जीवन में जिसकी वजह से फर्स्ट साइट लव जिसे हम कहते हैं, उसका दिखना, उसका रहन सहन, उनका जो फैमिली में जो भी बातें हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं मेष राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है वे भी। खास करके मेष राशि के जो पुरुष है उनके लिए प्रभावित होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि खुद जो मेष राशि के पुरुष है वो अधिभौतिक सुख के प्रति उनका आकर्षण काफ़ी ज़्यादा होता है, लैविश लाइफस्टाइल की तरफ आकर्षण ज़्यादा होता है। तो ऐसी कोई स्त्री जो कि सुंदर हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड या फिर जो आर्थिक स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो फर्स्ट साइट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ भी जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा होता क्या है कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जिसकी वजह से प्रमोशंस मिलना या फिर कामकाज में बढ़ोतरी होना, इस प्रकार के मोह में आदमी आ जाता है। तो इस वजह से जो मेष राशि के पुरुष या फिर खास करके जो मिथुन राशि की स्त्री है वो भी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो सभी कारण हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके मेष राशि के पुरुष और जो मिथुन राशि की स्त्री है इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यदि मेष राशि के जो पुरुष है वो इमोशनली यदि जो मिथुन राशि की स्त्री है इनके नज़दीक आ जाए तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहज हो सकती है,
और जो मिथुन राशि की स्त्री है वे अगर जान ले कि मेष राशि के जो पुरुष है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रेम, इमोशन तो है, लेकिन फिजिकल आकर्षण उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें अगर उनको फुलफिलमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से मिले, और जो बाकी की जो बातें इनकी जो थोड़ा सा इनकी जो वाणी है वो तीखी तेज तर्रार होती है, वो अगर आप थोड़ा सा सहन कर लो या फिर उसके बारे में अगर एडजस्टमेंट कर लो, तो आपके दोनों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी कम बनेगी। अब थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसकी वजह से ये जो बातें हैं वो होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। देखिए, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का भाव होता है वो देखा जाता है शुक्र ग्रह से। तो शुक्र जो ग्रह है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है, यदि शुक्र कुंडली में मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि में होगा, तो ये जो शारीरिक आकर्षण का जो भाव है या फिर भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का भाव है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, लेकिन वो नकारात्मक नहीं देखा जा सकता। अब यह जो मंगल है, इस राशि में यदि मंगल होगा और उस मंगल पर यदि उस शुक्र पर यदि मंगल और शनि की दृष्टि होगी, या फिर मंगल और शनि के युति, प्रतियोग या फिर केंद्र योग में भी अगर यह ग्रह मतलब शुक्र होगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र यदि कुंडली में राहु की युति में होगा, तो भी भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का जो भाव होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। खास करके नवमांश कुंडली इसमें इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नवमांश जो है, जो राशि के जो नवमांश मैंने जो राशियां बताई, उसी के नवमांश में यदि शुक्र होगा और उसके प्रति योग के नवमांश में यदि मंगल या फिर शनि होगा, या फिर नवमांश कुंडली में भी शुक्र राहु की युति होगी, तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जो शुरुआत पे मैंने बात कही कि अगर मेष राशि की जो पुरुष है वो पूरी तरह से अगर समझ ले मिथुन राशि की जो स्त्री है उनका जो नेचर है, उनकी जो मांग है, या फिर मिथुन राशि की स्त्री जो है उन्होंने भी यदि मेष राशि के जो पुरुष है उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर समझ ले, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। इसके बावजूद अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है या फिर इसके मामले में अगर कोई बात होती है, तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। दोनों की जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पति और मिथुन राशि की पत्नी दोनों यदि वैवाहिक जीवन में होंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना कितनी बनती है, किस प्रकार की बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।